आज हम करेंगे क्लास 10th का 6 चैप्टर ट्राइंगल्स, उसकी थ्योरम 6.6। और थ्योरम वैसे तो बुक में लिखी है, लेकिन मैं आपको उसका जिस्ट बताता हूँ कि थ्योरम क्या है। कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो। ठीक है, कुछ इस तरह से है कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिए हैं तो द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप आपको ये पता होगा कि अगर हम ट्राइंगल ना लिखें तो उसे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, सिंपल बाहर एरिया लगा के, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, या सी ए अपॉन पी आर का स्क्वायर। ए सी लिखना चाहिए, ठीक है, आर पी लिखा है, सो दैट्स फाइन, क्योंकि सी ए ऐसे है तो आर पी भी ऐसे होना चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं डेलिबरेटली ये दो ट्राइंगल्स, एक छोटी और एक बड़ी बनाई है, ये बड़ी है ये छोटी है, इसलिए क्योंकि जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो डिफरेंट साइज की सिमिलर हो सकती हैं। सो आई जस्ट वांटेड कि मेरे जो डायग्राम्स हैं उनमें भी ये चीज झलके, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाए। सो आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मुझे इस थ्योरम को प्रूव करना है, सो आई नीड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ए एम ऑन बी सी एंड पी एन ऑन क्यू आर। तो यहां मैं लिख दूंगा ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। ठीक है, कोई भी परेशानी आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए अभी तक के लिए। अब मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूं। यहां लिखेंगे हम वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, ये चीज तो क्लियर है। यहां पे अब मैं लिखूंगा देयरफॉर, ध्यान से देखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या बनेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस विच इज बी सी इंटू हाइट विच इज ए एम। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है क्यू आर इंटू हाइट कितनी है हमारे पास पी एन। यहां मैं 1 नाम दे दूंगा और यहां मैं 2 नाम दे दूंगा। अब मैं यहां लिखूंगा डिवाइडिंग 1 एंड 2। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। तो हाफ और हाफ कट गए तो ये रह जाएगा बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। राइट, या दैट्स बेटर। ये मेरे पास एक प्रूव आ गया है, लेकिन हमें तो स्क्वायर्स में लेके आना है। यहां मैं लिखता हूं नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। वाई? क्योंकि गिवन है। ठीक है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू।
ठीक है, पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंड अभी रीजन लिखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, वैसे तो हमें इतनी ज़रूरत है, पर हम लिख लेते हैं कि सी ए अपॉन आर पी। अब यहाँ इन दोनों के लिए हम एक रीजन लिख देंगे, या तो आप सी पी एस टी लिख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि दो रीजंस हैं, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, ओके। अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। गाइज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप साथ साथ में फिगर में लोकेट करते जाइएगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि ए बी एम ये है और पी क्यू एन ये है। ठीक है, दिस अपॉन दिस, सॉरी यहाँ पे तो हमें इसको सिमिलर प्रूव करना है, तो ये एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे और ये एंगल इक्वल है, मैं अभी बता के आया हूं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो ये देखिए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड अबव। ठीक है, और एंगल M पूरा लिखता हूं मैं, BMA इज इक्वल टू एंगल QNP ईच 90 डिग्री। इसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज AM is perpendicular to BC and PN is perpendicular to QR by construction। मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसलिए थोड़ा सा गंदा लिखा है, लेकिन आप आई रिक्वेस्ट कि प्रॉपरली इसको कीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम है 3 या 4 मार्क्स की ही आती है जब भी आएगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर हम क्या प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे तो एंगल रूल लग जाएगा और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि और क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले पेज पर आ गए हैं। मैंने कुछ रिजल्ट्स लिख लिए हैं, जैसे ABM, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। और उसके बाद AB अपॉन PQ जो लेफ्ट साइड वाली साइड है, AM अपॉन PN तो ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में हो गए हैं। हाउएवर अब आप ये देखिए कि हमें स्क्वायर लेके आना था, तो ध्यान रखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। हम चलते हैं अपने जो पेज है दूसरा उस पर। चलिए जी, आ गए हैं हम अपने दूसरे पेज पर, जो पहले करके आया था मैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन PN। ठीक है, AM अपॉन PN क्या है? ऑल्टीट्यूड। और वहां पे ऑल्टीट्यूड क्या थे? AB ऑल्टीट्यूड्स के साथ क्या था? AB अपॉन PQ। और यहाँ पे देखिए कि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3, इसको 3 दूंगा, इसको 4 दूंगा। ठीक है, और अगले पेज पर इसको अगर मैं इक्वेशन 5 दे देता हूं, और मैं यहां लिख भी सकता हूं अब फ्रॉम 3, 4 एंड 5, तो आप ये देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन BC इंटू AM अपॉन PN की जगह AB अपॉन BC लग सकता है, इज इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो ये चीज आ गई है हमारे पास।
सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. आई थिंक आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट ए बी अपॉन बी सी, इट्स ए बी अपॉन पी क्यू होना चाहिए था, यहाँ पी क्यू आना चाहिए था. सो ये हल्की सी गलती हो गई है, तो इसको इम्प्रूव कर लेते हैं. या बेटर, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा दूसरा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर. थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, ऑलरेडी एक गलती कर चुके हैं हम. इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर. तो ये तो हो गई हमारी थ्योरम प्रूव. यहां पे इसके बाद मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, या बेटर ऐसे लिखिए, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, आगे जो भी आपकी पूरी की पूरी थ्योरम है. आई होप दैट्स ओके विद यू, और कोई इशू होना नहीं चाहिए. अगर फिर भी आपको कोई इशू रहता है, डू कम बैक टू मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. थैंक यू. ओके बच्चों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 9. इकलौती एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 6.4 से पहले, ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल है, तो ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल किसी भी फॉर्म में आ सकती है. हमारे पास 3 मार्क्स में भी आ सकती है, 2 मार्क्स में भी आ सकती है. पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट सेट हुआ तो ये 2 मार्क्स की भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान से कीजिएगा. मैंने जो क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक्स वाई पैरेलल है ए सी के, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है. और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जो है इस ट्राइंगल ए बी सी को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है. कहने का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ एक्स बी वाई और एरिया ऑफ एक्स वाई सी ए इक्वल है. लेकिन आप ये भी समझिए, क्योंकि हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं तो इसका क्यों ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, तो शायद इसका इतना रोल नहीं होगा. तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई भी हो सकती है. आई होप यू गेट दैट, ठीक है. सो अब मैं प्रूफ में लिखूंगा या सॉल्यूशन, क्योंकि रिक्वायर्ड टू फाइंड है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं. ध्यान से देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, ये है गिवन हमें, ठीक है. अच्छा, अगर ये चीज गिवन है तो मैं यहां पे आपको एंगल्स के नाम दे देते हैं. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉमा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. वाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी. अच्छा, अब हम लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स बी वाई, ठीक है. या तो आप यहां से सीधा रिजल्ट इन्फर कर सकते थे, या आप ऐसे कर सकते हैं. सीधा क्या कि आप लिख देते कि क्योंकि ये सिमिलर हैं, या मैं आपको बेटर ऐसे ही करके दिखा देता हूं कि आप ये देखिए, आप यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर करके, क्योंकि लंबा काम क्यों करना जब हमारा छोटे से बात बन सकती है. तो देयरफॉर दिस इज सिमिलर टू दिस. वाई? बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है ना जी. हाँ, तो ये तो लग गया आपको पता. अब आप ये देखिए कि एंगल रूल सिमिलैरिटी का हो गया है, ये भी हो गया. अब देखिएगा, क्योंकि मेरे पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं,
और पहले मैंने ए बी सी का नाम लिखा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू, दूसरी साइड जो हमारे पास आएगी वो है, पर दूसरी साइड की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई। और ये हम अभी थ्योरम करके आए हैं, आप यहाँ पे पूरी थ्योरम लिख देंगे। तो थ्योरम क्या है, द रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू the square of their corresponding sides। ये हमने रूल लिख दिया है, ठीक है। अब आप यहां से आगे कैसे प्रोसीड करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिखूंगा, now it is given that xy bisects triangle area of triangle ABC, therefore twice of area of triangle XBY is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये चीज़ थी, ये, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ABC की जगह पे ट्वाइस ऑफ XBY लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ XBY अपॉन XBY इज इक्वल टू AB अपॉन XB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कट गया, बहुत ध्यान से देखिएगा अब। तो AB अपॉन XB इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। अब आप ये देखिए कि हमें लेके क्या आना है, लेके आना है AX और AB। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि जो भी हमें चाहिए होगा दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर, और यहाँ पे AB और यहाँ पे AB कॉमन है, तो इसका मतलब AB तो होना ही चाहिए, तो उसे डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, ठीक है। विच इम्प्लाइज टू, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, XB अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ मैं लिख दूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि हमें क्या करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे XB है और हमें AX लेके आना है। मैं थोड़ा सा फिगर में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमें AX लेके आना और XB है। इसका मतलब अगर मैं पूरे में से XB को माइनस कर दूंगा तो XA आ जाएगा, और आपको पता है कि अगर पूरे में से माइनस करना है तो दोनों साइड्स को 1 में से माइनस करना पड़ेगा। 1 में से माइनस करेंगे तभी तो एलसीएम लेके AB इधर आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं और आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। इसका जो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, सबट्रैक्टिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 1। यहां आएगा 1 माइनस XB अपॉन AB, बेटर है कि पीछे देख ही लेना चाहिए। XB अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है जी। तो
अब आएगा एलसीएम ए बी माइनस एक्स बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मैं रैशनलाइज कर लूँगा, √2 माइनस 1/√2 इंटू √2/√2, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। फिर लिखूँगा मैं ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस √2/2, एंड दैट शुड बी दी आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.4 इज योर होमवर्क। प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली इफ यू नीड इट टू वॉच वंस अगैन। और बहुत ध्यान से ये कॉन्सेप्ट कीजिएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज, thank you so much for watching this video so patiently. Have a beautiful day ahead. Bye bye.